कहानी सच्चे भक्त की परीक्षा और भगवान की मदद। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामकृष्ण नाम का एक युवक रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसका दिल भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित था। रामकृष्ण का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण थी। हर दिन वह सूरज उगने से पहले उठता, नदी किनारे जाकर भगवान की पूजा करता, भजन गाता और ध्यान लगाता। गांव वाले उसे अजीब समझते थे, कहते थे, इतना समय भगवान के लिए क्यों? लेकिन रामकृष्ण कभी ध्यान नहीं भटकता। उसका मन केवल भगवान में रम जाता। एक साल गांव में अकाल पड़ा। खेत सूख गए और लोग परेशान हो गए। रामकृष्ण ने सोचा, भगवान सब देखते हैं। अगर मैं सच्ची भक्ति करूंगा तो वे हमारी मदद करेंगे। रामकृष्ण ने और मेहनत बढ़ा दी। भजन गाया, उपवास रखा और दूसरों की मदद करता रहा। गांव के लोग उसके प्रयास देखकर प्रभावित हुए, लेकिन कुछ लोग शंका करते रहे, भक्ति से क्या फायदा? हमें तो भूख लगी है। एक दिन रामकृष्ण नदी किनारे बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे भगवान, मैं निस्वार्थ भक्ति करता हूँ। कृपया गांव को अकाल से बचाइए। अचानक नदी के पास ही एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु ने कहा, रामकृष्ण, तुम्हारा हृदय इतना शुद्ध है कि भगवान स्वयं प्रसन्न हैं। वे तुम्हारी भक्ति और सेवा देखकर इस गांव को सुरक्षित करेंगे। साधु ने रामकृष्ण को आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चा भक्त वही है जो संकट में भी धैर्य और भक्ति बनाए रखता है। कुछ दिनों बाद गांव में चमत्कार हुआ। बरसात हुई और खेतों में फसल लहलहा उठी। गांव के लोग खुश हुए। रामकृष्ण की भक्ति और भगवान की कृपा ने गांव को बचा लिया। रामकृष्ण ने सबको यह सिखाया, भक्ति केवल मंदिर में बैठकर नहीं होती। भक्ति का मतलब है निस्वार्थ सेवा और कठिन समय में भगवान पर विश्वास रखना। समय बीतता गया, रामकृष्ण गांव का आदर्श बन गया। लोग उसे देखकर सीखते थे कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है, जो जीवन की हर मुश्किल को पार कर सकती है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है, भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। सच्ची भक्ति निस्वार्थ और ईमानदार होती है। कठिनाई और परीक्षा सिर्फ भक्ति की शक्ति को परखने के लिए आती है। याद रखो, सच्चा भक्त वही है जो संकट में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखे।